स्वागत है आपका एक बार और एक राज इंस्टीट्यूट में। जी, तो हमारी पिछली क्लास लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी, हमने प्रेजेंट के सारे चारों कंप्लीट कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट के चारों पढ़ लिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है पास्ट। पास्ट के भी चार होंगे और फ्यूचर के भी चार होंगे। जी, तो हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। अब हमारा ये स्टार्ट होगा, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना। सारी क्लासेस आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आराम से बन जाएंगे ये आपका। ठीक है ना। अब हम पास्ट को लेके चलते हैं। पास्ट मीन्स भूतकाल, जो निकल चुका है। प्रेजेंट था वर्तमान, पास्ट है भूतकाल जो निकल गया है, फ्यूचर जो आएगा। ठीक है ना, जो भविष्य में आएगा। जी, तो हमने क्या प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया। अब हमारा पास्ट, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना। पास्ट मैं इनके चारों लिख दे रहा हूं। ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको समझना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि आप इनको पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ पाएंगे। हमने प्रेजेंट को पहले कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना। प्रेजेंट को हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा पास्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए, ये ध्यान रखना है, भूतकाल। ठीक है ना, ये होगा भूतकाल अपना, भूतकाल जो अपना निकल चुका है। ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपको याद रखना है ध्यान से, क्योंकि ये आपको पढ़ना है ना। अब आपको क्या करना है, इसको पहले ले लेंगे, फिर इसको, फिर इसको। इसी प्रकार से हम सारे टेंस को क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। जिस प्रकार हमने ये सेम ही है, याद देखो यहाँ पर हमने प्रेजेंट में भी यही सेम पढ़ा होगा, सिर्फ ये पास्ट लगा है, बाकी प्रेजेंट था तो प्रेजेंट लगा था वहां पर। ठीक है ना। इसी प्रकार के सारे फ्यूचर भी आपको सेम ही मिलेगा। ये सब चीजें सेम रहेगी, बट इसका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर। जल्दी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से क्लास लीजिए। ठीक है ना। और जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, रब करो क्या? ठीक है, मैं रब करता हूं। आपको डेली कम से कम 2 क्लास तो ले लो। जो भी अभी नया आया है तो आप शुरू की क्लास से ले सकते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट क्लास से अच्छे से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्लास से आपको अच्छे से समझ में आ सकती है सारी चीजें। ठीक है ना। सब चीजें आप शुरू से लेंगे क्लास तो अच्छे से समझ में आएगी और आप अच्छे से बेहतर पढ़ सकेंगे। ठीक है। तो अब हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट हमने क्या किया, प्रेजेंट को खत्म किया। अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना। आप पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, देखो ये बात मैंने बताओ। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, जो निकल गया। ठीक है ना, जो निकल चुका है, तो इसका क्या होगा, पहचान क्या होगी पास्ट की,
पास्ट की पहचान क्या होगी? कमन पहचान क्या होगी पास्ट की? पास्ट की पहचान होगी, जैसे हमने बोला कि आप स्कूल गए थे, ठीक है ना, तो आप स्कूल गए थे, अभी जा नहीं रहे हैं, अभी जाएंगे नहीं, गए थे। मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया, मैं तो खा चुका हूं ना, खाया, मैं स्कूल आया। तो याद रखना है इसी प्रकार से इसमें सारी चीजें, इसमें होगा पहचान होगी आपकी गया, आया। अब यह एक बात और याद रखना है, इसमें गया था भी लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आया था तो भी कोई दिक्कत नहीं, पिया था भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखना हमारा था थी होना ही चाहिए, इसमें था थी थे होना ही चाहिए, क्योंकि ये पास्ट का है। गया आ जाए, आया आ जाए, पिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, लास्ट में था भी लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। समझ पा रहे? जैसे मैंने बोला वह स्कूल गया तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। आप इसकी देख लेते हैं पहचान है, हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं पहले, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं अपन लोग। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसमें सारे सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम, ठीक है ना, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू, etc, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी किसकी? डिड है। डिड में सभी सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट है उसमें डिड ही लगाएंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, ये नेगेटिव में होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा। एक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा, ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा। कैसे? प्रश्नवाचक और नकारात्मक में आपको डिड का यूज करना है, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर अफर्मेटिव है, ठीक है ना, अफर्मेटिव है तो उसमें क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा, मेन वर्ब का क्या लगाया जाएगा? सेकंड फॉर्म। अगर साधारण वाला रहा, कौन सा रहा? साधारण टेंस रहा अगर, तो उसमें क्या? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहा तो उसमें क्या? डिड लगाया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप अच्छी तरह से जी। हमने क्या किया? हमने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा। पास्ट क्या बोलता है? जो निकल गया, ठीक है ना, जो निकल गया, जो बीता होगा कल, ठीक है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या पहचान? गया, आया, पिया, उसमें था भी लगा रहे तो कोई दिक्कत, इसको था ही मानना है, गया था, पिया था, खाया था, ठीक है। अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है सिर्फ डिड, जो कहां लगाई जाती है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगाई जाती है। कौन कौन से सब्जेक्ट? ऑल ऑफ सब्जेक्ट। हमें सारे सब्जेक्टों के साथ में डिड का यूज करना पड़ता है जी। और साधारण अगर टेंस आ जाए तो हमें क्या करना है? उसमें डिड नहीं लगता है, उसमें डिड नहीं लगता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, उसमें क्या लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। देखो मैं बता रहा हूं, सारी चीजों को दो बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको आना चाहिए सर सारी चीजें। उसमें साधारण वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, इसको याद रख लेना, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए जल्दी और ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। और जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे,
ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन ले सकते हैं, ठीक है ना, वाला पीडीएफ। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक सभी चीजें आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास हमारी कुछ साइंस के बारे में भी लगेंगे, मैथ्स के लिए भी लगेंगे, और आपको अलग अलग टीचर के द्वारा भी पढ़ाया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। बहुत जल्दी क्लासेस आपकी आने वाली हैं, हर चीज के बारे में मोस्ट क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपके, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, और उनको आपको एक्सप्लेन करवा के भी बताएंगे वो आपको ऑनलाइन, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लिख चुके हैं तो रख कर दूं मैं, ओके। नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो उसकी, आप स्क्रीन से ले सकते हैं और बाद में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं रख कर जाऊं, मैं इसके आप फॉर्मूले और बता दे रहा हूं आपको, फॉर्मूले जरूरी है, ठीक है ना, फॉर्मूले बहुत जरूरी है। ठीक है ना, फॉर्मूले, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं इसके, देखो इसके 3 फॉर्मूले बताएंगे हम आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। हमने आपसे बोला था अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नेगेटिव में डिड लगाएंगे और वर्ब ही लगेगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी लेकिन वर्ब की, ठीक है ना। और इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, व्हाट उसमें डिड लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूले पे आता हूं। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव, मैं आपको शॉर्ट पे लिख दूंगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी इसमें, मेन वर्ब है जो लगेगी, ठीक है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज करना है बस। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, ओके, डिड नॉट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखना है, इसमें सेकंड मत लगा देना, प्लस ऑब्जेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अच्छे से समझ में आ रही है ना। अब हम इंट्रोगेटिव को लेते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, साधारण, अफर्मेटिव मींस साधारण, नेगेटिव मींस नकारात्मक, मना करने वाला, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछता है वो, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, आपको डिड आगे लाना है, डिड आगे लाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना है, ऑब्जेक्ट, ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से रखना है, सारी चीजें याद, समझ आएगा। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सॉरी, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आपको इतनी चीजें समझ में आ रही है ना, अच्छे से आ रही है। नोट कर लीजिए इसको, एक प्रश्नवाचक है, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क है। साधारण के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म याद रखना है, ये चीज इसमें भी नहीं लगाने देना, वरना इसमें बोलो कि भाई इसमें भी लगाना है, मैं इसमें भी लगा देना, रूल्स और फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डिड, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, दैट्स फाइन, ओके। और अब आगे हम, अब इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
कम ऑन 1 2 1 2 3। मैं इसको रब करता हूं, ठीक है ना, जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे से आ रही है आपको समझ में, सारी चीजें आना ही चाहिए, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा आपको भी थोड़ी बहुत, है ना, क्लासेस तो लेनी ही पड़ेगी। और इसको अगर जैसे समझ में नहीं आ रही हो तो आपका फ्रेंड हो उसको शेयर करें, ठीक है ना, क्लासेस शेयर कर दें, आराम से वो पढ़ सकता है, आराम से समझ सकता है, ठीक है ना। खुद ही मत बनना है स्कूल में या कहीं पर भी टॉपर्स, दोस्त को भी साथ में लेके जाना है, ठीक है, वरना वो बोलेगा कि ये खुद पढ़ लिए और हमें नहीं कुछ भी बताया इसने, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों के साथ जाना है, ठीक है ना, अच्छे रास्ते पर जाना है, पॉजिटिव रास्ते पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, ठीक है ना, वो जरूरी है एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। और एक एग्जांपल को मैं दूंगा जो आपको कमेंट में बताना है उसको, ठीक है ना, उसको ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में, लेकिन मैं ये तो करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे राम स्कूल गया, याद रखना ये चीज, मैंने बोला था गया था भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसले की बात ही नहीं है। राम स्कूल गया, वो चला गया, ठीक है ना, गया। अब याद रखना है इसमें कैसे करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, हैव एन आइडिया? चलिए मैं बताता हूं। राम went to school, राम went to school, ठीक है ना, याद रखना, सही से लिख रहा हूं, राम went to school, ठीक है ना, WENT, राम went to school। ये हुआ, इस टेंस को ट्रांसलेट किया मैंने इंग्लिश में, ये हिंदी में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब इसको नेगेटिव में कैसे लिखेंगे जी, कैसे लिखेंगे? आप इसमें नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, आप इसको डिड लगा देंगे जी। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या हुआ, हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई, देखो। अब हमने कहा कि चलो इसको क्वेश्चन मार्क भी बना दो, पिछले वाला भी बना दो, इंट्रोगेटिव बना दो, तो हमने क्या चीज, ठीक है जी, डिड राम गो टू स्कूल, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना चीजें। डिड राम गो टू स्कूल, हमने क्या यहां पर कहा, हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आपको सीखना पड़ेगा, पहले फॉर्म वर्ब सीखने पड़ेगी। यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, हमने क्या कहा था कि यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और डिड यूज करना है, और जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब इसको देख लिया आपने अच्छे से, इसी प्रकार से आपको करना है इसमें पास्ट इंडेफिनिट, इसी प्रकार से टेंस हो गए। मैं आपको एक दे दे रहा हूं जो आपको कमेंट द्वारा बताना है, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है ना। मैं इसको रब कर दे रहा हूं ना, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। मैं आपको अब एक एग्जांपल देता हूं जो आपको करना है। राम स्कूल गया, वो तो हो गया, राम को अभी हटा देते, ठीक है। बाजार गया, सेम है, याद रखना है आपको, ठीक है ना, सेम है। वह बाजार गया, इसमें भी क्रिया वर्ब वही है, गो वेंट गो वाली, ठीक है, याद रखना। ये मुझे कमेंट में चाहिए, इसका आंसर ट्रांसलेट चाहिए इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको सारी क्लासेस मिलेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप टेंस अच्छे से सीख सकते हैं, आप इंग्लिश, और बहुत आसान तरीके से आप कम समय में क्लासों को अटेंड करिए और बेहतर से बेहतर चीज सीखिए।
अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो चुका है। जो भी जिसे भी कोई दिक्कत हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट में पूछ सकता है, बोल सकता है, वरना यहाँ पर वीडियो के नीचे मेरा नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा, उसमें भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कभी भी। जी थैंक यू, बने रहिए एक एक के साथ। थैंक यू।